जय मसीह की। शैतान को कब फेंका गया, उसकी पक्की डेट जानो, पूरी पक्की डेट। और प्रभु यीशु का आना अब कितना पास में है, कब तक वो आ सकते, वो भी इस वीडियो से जानो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच करो, ताकि जब भी मैं वीडियो बना कर रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते रहो। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ में कमेंट भी भेज देना। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो शैतान को कब इस धरती के ऊपर डाला गया, हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, उसका 7, 8 और 9 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत से लड़े। मतलब मिकाएल और उनके दूत और अजगर मतलब कि शैतान और उसके दूत, ये दोनों आपस में लड़े। यहाँ पर लिखा है परंतु प्रबल ना हुए, मतलब अजगर मतलब शैतान के जो दूत थे वो मिकाएल के ऊपर प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। इस बात को ध्यान से दिमाग में रखना कि उनको स्वर्ग जाने के लिए जगह नहीं रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भ्रमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब शैतान को ऊपर से नीचे डाल दिया गया, साथ में उसके दूतों को भी डाल दिया गया। और बाइबल में लिखा है कि उनको स्वर्ग में फिर से जगह नहीं मिली। इस बात को नोट करके रखना। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बना कर रखा था तब शैतान इस धरती पर था। इसका मतलब आदम से पहले उसको फेंका गया होगा, ऐसा हम समझ लेते, ऐसा मान लेते। अगर ये बात सही है तो अय्यूब के पुस्तक में ऐसा लिखा है, अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला ही अध्याय और हम पढ़ते उसका 6 वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आए। मतलब स्वर्ग में शैतान भी चला गया अय्यूब के वक्त। फिर अय्यूब 2 में लिखा है उसका पहला ही वचन, अय्यूब 2 का 1। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। 2 बार शैतान अय्यूब के वक्त स्वर्ग में गया था, जबकि प्रकाशित वाक्य में तो हमने पढ़ा कि एक बार उसको फेंका गया, उसके बाद में उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। तो इसका मतलब चाहे आदम से पहले वो धरती पर था, शैतान ही था, लेकिन उस वक्त उसको नहीं फेंका गया होगा। अगर ऐसा होता तो वो दूसरी बार अय्यूब के वक्त वो स्वर्ग में नहीं जा सकता था। तो फिर सही में शैतान को कब फेंका गया? तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और उसका 7, 8, 9 वचन। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। मतलब एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई के बाद उस शैतान और उसके दूतों को वहां पर फेंका गया। लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद ऐसा हुआ। अब ये लड़ाई कब हुई? जाहिर है कि ये लड़ाई अय्यूब से पहले की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद अय्यूब के वक्त तो शैतान ऊपर गया हुआ है, तो ये अय्यूब के वक्त की बात नहीं। तो ये लड़ाई जो है वो हुई है कब? कोई बात नहीं, हम वचन में पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 14वां अध्याय और हम पहले वचन से यशायाह प्रवक्ता के पुस्तक को हम पढ़ते हैं और कुछ ज़्यादा ही पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस्राएल के लोग बिखर चुके थे। ये भविष्यवाणी है कि इस्राएल के लोग जब बिखर जाएंगे, यहोवा याकूब पर दया करेगा, मतलब याकूब मतलब इस्राएल पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा। उन्हीं के देश में मतलब ऐसी परिस्थिति आएगी जब इस्राएल के लोग बिखर जाएंगे और इस्राएल के लोग बिखर जाएंगे, फिर परमेश्वर को वापस इकट्ठा करेंगे
और सन 135 में तीतुस नाम का एक बादशाह जो था वो इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर आ गया। उसने पूरे इज़राइल को बर्बाद कर दिया और उसने सारे इज़राइल को वहां से भगा दिया और सारे इज़राइल वहां से भाग गए, एक भी इज़राइली नहीं बचा था वहां पर। और बाद में उसने पूरे इज़राइल को आग लगा दी और साथ में वहां पर बड़े बड़े पत्थर छोड़कर आ गया और इज़राइल एक वीरान सा हो गया था। सारे इज़राइली, पूरा इज़राइल छोड़कर सभी लोग भाग चुके थे और इधर उधर दूसरे देश में वो लोग रहते थे। और बाइबल में लिखा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। परमेश्वर बोलते हैं लेकिन मैं उनको इकट्ठा करूंगा और विदेश के लोग, परदेसी लोग एक बार फिर उनसे नाता जोड़ेंगे। फिर लिखा है और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा। एक बार फिर से इज़राइल बस जाएगा। फिर लिखा है क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और देखो आज इज़राइल कितना बड़ा देश बन चुका है, आज लोग उनसे डरते हैं और आज इज़राइल बस चुका है। फिर लिखा है और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, जिस दिन परमेश्वर तुझे इकट्ठा करेंगे, जिस दिन तुझे इस जगह पर वापस अपने देश में बसाएगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा। और बाबुल का राजा मतलब शैतान, उसको तू ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम कराने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटों को और अन्याय के शासन करने वालों को लठ को तोड़ दिया, जिससे वे मनुष्य को लगातार रोज से मारते रहते थे। आप भी अपना बाइबल खोलकर इस बात को पढ़ते रहो और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे, सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं है। देखो ये तो शैतान की बात की। यहाँ पर जो बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो तो शैतान की बातें जो है वो यहाँ पर शैतान के बारे में वो लिखा गया है। और भी हम पढ़ते हैं यशायाह का पुस्तक और वही उसका 14वां अध्याय और 9 वचन से और आगे पढ़ते हैं, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति से सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा उड़ना है। अभी देखो ये शैतान के बारे में पक्का पता चलता है। हे भोर के चमकने वाले तारे, शैतान को कहा गया, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। कितना स्पष्ट जो है वो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहे हैं कि तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा गया। और आगे मैं पढ़ता हूँ, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। ये शैतान की बात है। मैं अपने सिंहासन को इस स्वर्ग के तारा गण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बोले तू तो तेरे मन में ऐसा कहता था, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये सब तो शैतान ने कहा था, शैतान की बात की। बोले परमेश्वर बोलेंगे तू उस शैतान को ये बात कहेगा कि देख तू कैसे गिराएगा, लेकिन कब तू बोलेगा? एक बार फिर से मैं शुरू से पढ़ता हूँ यशायाह 14 उसके पहले वचन से, यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने में मिला देंगे। उस दिन जब परमेश्वर इज़राइल को विश्राम देंगे, इज़राइल देश को बनाएंगे, उस दिन तू बाबुल के राजा मतलब शैतान पर ताना मारकर कहेगा। अभी परमेश्वर ने इज़राइल को कब बसाया? परमेश्वर ने इज़राइल को बसाया 14 मई 1948 और उस दिन बोला है कि तू उस शैतान से कहेगा तू कैसा गिराया गया। तो शैतान को आदम से पहले नहीं, लेकिन एग्जैक्ट डेट है जब इज़राइल दूसरी बार बस गया, तब मतलब 14 मई
1948 को शैतान को ऊपर से नीचे डाल दिया गया, 14 मई 1948। उसके बाद उसको कभी भी स्वर्ग में जगह नहीं मिली। और जब वो गिराया गया तो बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां ही वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसके पास थोड़ा ही वक्त बाकी है। जब से उसको गिराया गया, मतलब 1948 में 14 मई को उसको पता चल गया कि अब मेरे पास वक्त कम है। शैतान भी तो जानता है मेरे पास वक्त कम है। तो सोचो कि हमारे प्रभु यीशु का आना कितना निकट है। हमारे प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे, उसके लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।